नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। आशा, आज देखो मुझे क्या मिला। मैंने सोचा आज ये पुराना रेडियो निकाल के देखते हैं चल रहा है कि नहीं। बहुत सालों से पड़ा था बेचारा अलमारी के अंदर। मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे चलाते हैं ये। तुमने ही तो संभाल के रखा था इतने सालों। 67 साल के अनंत राय धीमे पांव अपनी पत्नी आशा के रूम में पहुंचे। 62 साल की आशा बिस्तर पे पड़ी छत ताक रही थी, जैसे कि उसने सुना ही ना हो। रेडियो टेबल पे रखने की आवाज़ आई। तब उसने अनंत राय को देखा और थोड़ी चौंक गई और उठ के बैठ गई। उसकी आंखें अनंत राय को एक स्ट्रेंजर की तरह देख रही थी। आशा, मैं अनंत हूँ, इसी घर में रहता हूँ। आशा ने इस बात पे कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। आशा को अल्जाइमर था। खंबख्त ऐसी बीमारी है कि जीते जी इंसान का वजूद ही छीन लेती है। वो अपने घर को, अपने पति को, अपने बच्चों को भूल चुकी थी। इतना ही नहीं, वो खुद को भी भूल चुकी थी। अपना ही फोटो देख के जिस दिन उसने पूछा था कि ये कौन है, इस सवाल पे अनंत राय का दिल जैसे बैठ ही गया था। जब से अल्जाइमर हुआ तब से पता तो था कि याददाश्त पूरे तरीके से चली जाएगी, लेकिन जानकारी होना और हकीकत का सामना करना दो अलग बातें हैं। यहाँ वो ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बीवी उन्हें भूल गई। ऊपर से हर दिन उन्हें बताना पड़ता था कि मैं अनंत हूँ, इसी घर में रहता हूँ। वो ये भी नहीं बता सकते थे कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और आज जब वो खुद को भी भूल गई है, तब उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि तुम आशा हो। कहना तो वो यही चाहते हैं कि तुम मेरी आशा हो, मेरे 3 बच्चों की माँ, लेकिन नहीं बता पाते, क्योंकि जो इंसान भूल गया है उसको वो एहसास भी बहुत भारी पड़ जाता है कि वो सब भूल गया है। डॉक्टर्स के हिसाब से जितना उन्हें नॉर्मल ट्रीट कर सकते हैं उतना करना ज़रूरी है। लास्ट टाइम जब डॉक्टर से मिलने गए तब उन्होंने अनंत राय को सलाह दी थी कि आप म्यूज़िक का सहारा लो, उससे आशा को फ़ायदा होगा। पेशेंट जितना म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं उतने समय आप उन्हें म्यूज़िक सुना सकते हो। ये एक थेरेपी की तरह काम करेगा। इसलिए आज अनंत राय ने पुराने कबाड़ में से ये सालों पुराना रेडियो निकाला था। उसके एक स्पीकर पे एक बड़ी दरार दिख रही थी। वो दरार ने सालों पहले का किस्सा सामने लाके रख दिया। शादी में अपने मायके की तरफ से आशा ये रेडियो लेके आई थी। आशा को रेडियो का बहुत शौक था। अनंत राय को गानों से कोई प्यार न था, इसलिए रेडियो उनकी गैरहाजिरी में ही चलता। सुबह उनके जाते से ही ऑन और रात को जैसे ही वो दुकान से आते रेडियो ऑफ हो जाता। एक दिन शाम को दूध को गर्म करने गैस पे रख के आशा मुन्ना को तैयार कर रही थी। तभी आशा के फेवरेट लता दीदी का गाना रेडियो पे बजा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। आशा उस गाने में इतना खो गई थी कि उसे दूध याद ही नहीं रहा। दूध उफनने लगा और गैस की आग बुझ गई। गैस लीक होने लगी। तभी अनंत राय घर पे आए और उनको गैस की बदबू आई। वो किचन की ओर दौड़े। परिस्थिति देख के वो अपना आपा खो बैठे और रेडियो उठा के उन्होंने दीवार पे फेंका और कहा, अब ये रेडियो कभी नहीं बजेगा, भूल जाना इसको अब तुम। आशा उधर ही सहमी खड़ी रही थी। रेडियो के स्पीकर की दरार उसी दिन की निशानी थी। आशा को उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी थी और तब से घर में कभी भी रेडियो नहीं बजा।
आशा ने इस बारे में अनंत राय से कभी कुछ नहीं कहा। आज सालों बाद वो रेडियो निकला था। अनंत राय ने रेडियो ऑन किया तो थोड़ी खरखर के बाद स्टेशन पकड़ में आया और बहुत ही मीठा गाना सुनने को मिला। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन है कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। अनंत राय ने आशा की ओर देखा और पूछा, आशा, पता है ये गाना किसने गाया है? आशा ने बोला, ये कैसा सवाल है, मुझे नहीं पता होगा, ये गाना लता दीदी का है। अनंत राय सुन के दंग रह गए। जिस इंसान को ये भी याद नहीं कि वो खुद कौन है, उसे ये याद है कि ये गाना लता मंगेशकर का है। उस दिन जिंदगी ने अनंत को एहसास दिलाया कि शायद उन्होंने अपनी पत्नी के मन को कभी समझा ही नहीं। उसके लिए उसका रेडियो, उसके गाने क्या थे, वो जानने की अनंत ने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी। गिल्ट से अनंत की आंखों में आंसू छलक गए। आंसू को छुपाते हुए वो बोले, ये अच्छा बदला लिया है आशा तुमने। मैंने कहा रेडियो को भूल जाओ तो तुमने मुझे ही भुला दिया। आशा अनंत की बात को समझ नहीं पाई। वो तो बस गाना ही सुन रही थी। अनंत ने आंखें बंद करके ज़िंदगी का शुक्रिया कहा, क्योंकि ज़िंदगी ने उसको मौका दिया था अपनी गलती सुधारने का। अनंत ने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाया और आशा के चेहरे पे सालों बाद खिली मुस्कान को देखता रहा। ज़िंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।